नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बस किरायों में इजाफा, अवाम में बरहमी। 6 साल बाद बस पास की शरहें भी बढ़ गईं। बोझ डालना मुनासिब नहीं, अवाम का रद्द-ए-अमल। आलमी यौम माजूरीन हमदर्दी का दिन नहीं बल्कि खुशी का दिन। राजभवन में गवर्नर का खिताब। माजूरीन को नजरअंदाज करने वाले खुद माजूर स्किल डेवलपमेंट के तहत मुलाजमत फराहम करने हुकूमत का गौर। मेरी पसंद मेरा मुस्तकबिल प्रोग्राम को तमाम सरकारी स्कूल्स में राइज किया जाए। बच्चों को उनके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक। सबिता इंद्रा रेड्डी का खिताब। कानून का महाफिज बना कानून शिकन। शराब के नशे में मदहोश हुआ कांस्टेबल। लबे सड़क हंगामा आराई, पुलिस की वर्दी हुई दागदार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मंगल से बस किरायों में इजाफे को लेकर अवाम में बरहमी पाई जाती है। 6 साल में दूसरी बार किराए में इजाफा किया गया। इस बार स्कूल बस पास की शरह में भी इजाफा हो गया है। इससे पहले 2016 में शरहों में इजाफा किया गया था, लेकिन उस वक्त बस पास को मुस्तस्ना रखा गया था। आरटीसी के तहफ्फुज़ के नाम पर सीधे सीधे हुकूमत ने 820 करोड़ रुपए से जायद का बोझ अवाम पर डाल दिया है। शहर और देही इलाकों में अक़ल तरीन किराए को 10 रुपए रखा गया है। ओहदेदारों का कहना है कि चिल्लर का मसला पैदा ना हो, उसका ख्याल रखते हुए किरायों में इजाफा किया गया है। दूर दराज के इलाकों में फी किलोमीटर 20 पैसे का इजाफा किया गया है। शहर में बस पास की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो इस तरह: 4 किलोमीटर के अंदर बस पास की रकम को 165 रुपए किया गया, जो पहले 130 रुपए थी। 8 किलोमीटर के अंदर 200 रुपए अदा करने पड़ेंगे। 12 किलोमीटर बस पास वालों के लिए 280 रुपए का पास होगा और 22 किलोमीटर दूरी तय करने वाले बस पास होल्डर्स को 330 रुपए अदा करने होंगे। इस तरह देही इलाकों में भी बस पास में इजाफा किया गया है। 5 किलोमीटर बस पास होल्डर्स जो 85 रुपए अदा करते थे, उनको अब 115 रुपए अदा करने होंगे। 10 किलोमीटर के अंदर मुसाफिरीन 140 रुपए। इस तरह 35 किलोमीटर वाले मुसाफिरीन को 355 रुपए अदा करने होंगे। इस सिलसिले में आम आदमी से पूछा गया तो उनका ख्याल है कि हुकूमत अपना बोझ अवाम पर डाल रही है। स्कूली तलबा का कहना था कि 2 महीने इजाफी रकम देकर सफर किया है और अब मजीद इजाफी बोझ डाला जा रहा है। तलबा ने कहा कि हुकूमत आगे चलकर इजाफी रकम में कमी करेगी। गरीब लोग नहीं चल सकते, नहीं जा सकते, आना जाना बहुत मुश्किल था। आरटीसी बचाना होता, गवर्नमेंट बचाना, गरीब लोगों से लूट लेके खाते क्या। Actually, they should not have increased so much. They should have increased only around 100 rupees for the metro passes and all. Because the common people use the transport, no? That is what I feel. Why the government is always at profit only? How they can say it is at loss? So many people are traveling in the bus, no? How can they say it is a loss? అంటే ఇప్పుడు బస్ రేట్స్ పెరగడం వల్ల అయితే మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. బట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు తగ్గించేస్తే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయము. మళ్ళీ బస్సెస్ కూడా చాలా తక్కువనే ఉంది. रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि माजूरीन के लिए आलमी यौम माजूरीन हमदर्दी का दिन नहीं बल्कि खुशी का दिन है। राजभवन में मुनक्कदा तकरीब में गवर्नर ने माजूरीन से मुलाकात की, उनमें लैपटॉप और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम को आलमी यौम माजूरीन के दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन उनका साथ देना चाहिए। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने माजूर अफराद के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं जिसके जरिए उनकी बहबूद और तरक्की मुमकिन है। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने नेकलेस रोड पर आलमी यौम माजूरीन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि माजूरीन को नज़रअंदाज करने वाले असल में माजूरीन होते हैं।
तेलंगाना हुकूमत माजरीन में खुद एतमादी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों को रूबा अमल ला रही है और उन्हें 3016 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। रविंद्र भारती में सरकारी तौर पर मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। महमूद अली ने कहा कि माजरीन की मदद के लिए हर एक को तैयार रहने की ज़रूरत है, उनकी खिदमत करके उनसे इजहार तशक्कुर करें। इस मौके पर के ईश्वर ने कहा कि माजरीन को सरकारी मुलाजमतों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है, डबल बेडरूम में भी तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि 10वीं जमात कामयाब करने वाले तलबा को स्किल डेवलपमेंट की तरबियत देकर मुलाजमत फराहम करने पर हुकूमत गौर कर रही है। रियासती वज़ीर ने कहा कि माजरीन के लिए जो भी प्रोग्राम होगा उसके लिए हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन रहेगा। तेलंगाना मॉडल स्कूल की तरफ से मेरी पसंद मेरा मुस्तकबिल करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद मॉडल स्कूल के तलबा अपनी मर्जी से मुस्तकबिल का फैसला लेने के काबिल बनाना है और उनके फैसले के मुताबिक उन्हें तरबियत के साथ साथ रहनुमाई की जाती है। रियासत में जुमला 194 स्कूल में प्रोग्राम पर अमलावरी हो रही है। इस मौके पर रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने मॉडल स्कूल में तलबा से उनके मुस्तकबिल के बारे में मर्जी जानकर उन्हें तालीम फराहम करने के इस प्रोग्राम की सिताइश की। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल से अवाम को करीब करने के लिए खानगी स्कूल के मुकाबले बेहतरीन असातिज़ा सरकारी स्कूल में तकर्रुर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद तलबा को तैयार क्यों नहीं किया जा रहा है, इस बारे में खुद से सवाल करने की ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बच्चों को शुरू से ही चैलेंजेस का सामना करना सिखाया जाए, क्योंकि गरीब वालिदैन को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं होती है। इसलिए असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि बच्चों के मुस्तकबिल को उनकी काबिलियत और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल सकें। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम पर तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूल्स और अकामती स्कूल्स में अमलावरी की जाएगी। IIT मद्रास के मॉडल को पहली बार मॉडल स्कूल में शुरू किया गया। इस मौके पर महकमे तालीम के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम में वालिदैन के साथ बातचीत का अहम मरहला होता है, इसलिए तलबा के वालिदैन की काउंसलिंग जरूरी है ताकि तलबा को माहौल और ताउन फराहम हो सके। इस प्रोग्राम में मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा मौजूद थे। टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को दोहरी पॉलिसी की वजह से ही अवाम ने मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 52 दिन की हड़ताल के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बहस होनी चाहिए। कल तक मुलाजमीन को इश्तियाल दिलाकर सड़कों पर लाकर टिकटों की शरहों में क्यों इजाफा नहीं किया जा रहा है, सवाल करने वाले अब इजाफे पर वावेला क्यों मचा रहे हैं। उनकी दोहरी पॉलिसी की वजह से कांग्रेस पार्टी के एहतजाजी प्रोग्राम के ऐलान के बावजूद कांग्रेस कायदीन ने ही इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन का कीमतों में इजाफे पर केसीआर में इंसानियत पर सवाल करना मुसक्का खैस है। अवाम में कोई मुखालिफत न देखकर कांग्रेस कायदीन के दिमाग मुंजमद हो चुके हैं। इस मौके पर जी बालाराजू ने कहा कि अपोजिशन कायदीन को बस एक काम है और वो है केसीआर के हर फैसले की मुखालिफत करना। दिशा के वाक़े को 24 घंटों के अंदर खातियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कांग्रेस कायदीन उसे भी सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती असम्बली की पसमानदा तबकात कमेटी का पहला इजलास असम्बली अहाते में मुनक्किद हुआ। इजलास में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कमेटी के सदर वाई अंजैया की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि 51% आबादी वाले पसमानदा तबकात हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है और बजट में 3,367 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। पसमानदा तबकात के नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के जरिए 7% सब्सिडी फराहम की जा रही है। हुकूमत के प्रोग्रामों की अमलावरी से मुताल्लिक़ बुनियादी सतह पर जायजा लें और हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें ताकि अमलावरी में हो रहे नक़ाइस को दूर किया जा सके। स्पीकर ने कहा कि अकामत स्कूल की कारकर्दगी का कमेटी जायजा ले और हुकूमत को रिपोर्ट पेश करे। कमेटी के दूसरे अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे।
कुल हिंद सनअती नुमाइश के आगाज के लिए अब चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट RS चौहान की क़ियादत में एक 2 रुकनी बेंच ने नुमाइश सोसाइटी से कहा कि जब तक हिफाजती इंतजामात से मुतल्लिक़ महकमे जाती NOC हासिल नहीं होता वो सालाना नुमाइश का एहतमाम नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा एजाजुद्दीन एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता साल आग लगने के वाक़े से स्टॉल होल्डर्स और अवाम की ज़िंदगियों को जोखिम पैदा हो गया था। स्टॉल होल्डर्स का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब जबकि नुमाइश के लिए वक्त कम रह गया है, ऐसे में नुमाइश सोसाइटी ने बेहतर हिफाजती इंतजामात के लिए महकमे जाती NOC हासिल नहीं की हैं। दरख्वास्त गुजार ने सिलसिले में एक तफसीली हलफनामा दाखिल किया। अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए दरख्वास्त गुजार ने अवाम व स्टॉल होल्डर्स से कहा कि जब तक नुमाइश सोसाइटी अदालत के अहकामात पर अमल नहीं करती वो एहतियात करें। उन्होंने बताया कि हिफाजती इंतजामात को खातिर में न लाते हुए स्टॉल्स अलॉट किए जा रहे हैं। उन्होंने स्टॉल होल्डर से कहा कि NOC के बगैर वो स्टॉल न लगाएं, इसलिए कि ये उनके मफाद में नहीं रहेगा। SSC इम्तिहानात साल 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इम्तिहानात 19 मार्च से 6 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे से रहेंगे। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए इम्तिहानात 21 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे, जबकि वोकेशनल तलबा के इम्तिहान 6 अप्रैल को इख्तिताम को पहुंचेंगे। हुकूमत ने अदालत के फैसले के बाद जिस तरह से बलदी इंतखाबात के बारे में कहा गया है कि बलदियात के हलकों की असरनो हदबंदी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं, इस सिलसिले में मसवदा जारी कर दिया गया है और ये मसवदा तमाम बलदियात, बलदी कौंसल और अहम मकामात पर चस्पा किया गया। हुक्मनामे के मुताबिक इस मसवदे को चारशंबे के दिन अखबारात के लिए जारी किया जाएगा। इस पर अवाम की तजावीज़ व सिफारिशात 9 दिसंबर तक कबूल की जाएंगी। अवाम व अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ व सिफारिशात की यकसोई 16 दिसंबर को की जाएगी और मुतल्लिका स्पेशल ऑफिसर उसे मंजूरी देंगे। डायरेक्टर बलदी नज़्म नस्क की जानिब से इन मंजूरा तजावीज़ व सिफारिशात को इलेक्शन कमीशन में दाखिल किया जाएगा और 17 दिसंबर को हदबंदी से मुताल्लिक़ क़तई एलामिया जारी किया जाएगा। शहर में बढ़ते जराइम के तनाजुर में पुलिस अब समाज के हर तबके से वाबस्ता अफराद को शऊर बेदारी मुहिम से जोड़ रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका फ़ायदा कैसे होगा। क्या पुलिस इस मकसद में कामयाब होगी? यह भी सवाल उठता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। क्या तलाशी मुहिम और कॉर्डन सर्च चलाने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है? रात देर गए शराब की दुकानात को खुला रखना, होटल्स का खुला रहना, उस पर कौन तवज्जो देगा? बहरहाल मंगल को कमिश्नर पुलिस ने कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया और उन्हें मशवरा दिया कि अपने अपने डिवीजन में अवाम बिलखुसूस खवातीन में शऊर बेदार करें कि खतरा महसूस होने और हंगामी हालत में पुलिस तक कैसे पहुंचा जाए और पुलिस को कैसे इत्तला दी जाए। इस मौके पर ACPs और सर्कल इंस्पेक्टर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मुसलमानान हिंद बाबरी मस्जिद को हरगिज नहीं भूल सकते। बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या इस मुल्क के दस्तूर और उसके सेकुलर किरदार पर कारी ज़र्ब है। मुश्तरका मजलिस अमल के ज़रिए बाबरी मस्जिद की शहादत के 27वें साल के मौके पर एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में इंसाफ के 2 अलहदा पैमाने नहीं हो सकते। बाबरी मस्जिद को जिन ताकतों ने शहीद किया उन्हें मस्जिद की अराजी की हवालगी का फैसला सुनाया गया। जिन्होंने अदालत को यकीन दिलाया था कि उन्होंने अहशिक नहीं की, लेकिन उनके खिलाफ तहकीर अदालत का मुकदमा दायर नहीं किया जाता। मिल्कियत के मुकदमे में नजरसानी अपील दायर करने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के फैसले की उन्होंने तायद की। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिलखुसूस अकबरुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपनी जबान से जहर उगलता है, नफरत अंगेज बातें करता है। लेकिन अगर किसी के पास जमीर है और धड़कता हुआ दिल है तो वह जाए और 1990 के दहे या 1980 के आखिरी दहे की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS वो BJP के कायदीन के तकारीर को सुने तो उनका पता चलेगा कि जहर किसको कहा जाता है और कितना जहर निकाला गया था, कितनी नफरत अंगेज बातें कही गई थी। आज हम यहां पे जमा हुए हैं शहादत बाबरी मस्जिद के एहतजाज के सिलसिले में
इन जलसों के जरिए, मैं अपने खिताब के जरिए अपने एहतजाज को बुलंद कर रहा हूं, तो आप मेरे खिताब को खामोशी से सुनकर अपने एहतजाज को बुलंद कर रहे हैं। और जमहूरियत में हर एक को हक है, इख्तियार है पुरअमन एहतजाज करने का, और हम आज एहतजाज कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद को हम कभी नहीं भूलेंगे जब तक चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, इस सैनशीन पर बैठने वाले रहे या ना रहे, जब तक इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा गूंजती रहेगी। रोज़े क़यामत तक हर 6 दिसंबर को हम मुसलमान, आने वाली नस्ल भी अपने एहतजाज को बुलंद करवाते रहेंगे, बाबरी मस्जिद के शहादत पर जलसा मुनक़िद करते रहेंगे, अपनी एहतजाज को बुलंद करते रहेंगे। लोगों को जरूर पसंद आएगा अगर अकबरुद्दीन ओवैसी खड़े होकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी नरेंद्र मोदी पर तनकीद करेगा तो जोरदार नारे होंगे। लेकिन मैं जब आपको आपके गिरेबानों में झांकने को कह रहा हूं, तो हो सकता है कि इस मजमे के ज्यादातर लोग को मेरी ये बात पसंद ना आए, लेकिन शायद वो नहीं जो अवाम जिससे खुश होती है वैसी क़यादत करे। अकबरुद्दीन ओवैसी वैसा कायद नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी वो कायद है जो कौम मिल्लत को सही राह बताएगा, चाहे उस राह पर मैं अकेला ही क्यों ना चलता रहूं, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं अपना हक अदा करूंगा और जरूर जो हक है वो बोलूंगा और कोशिश करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। खुदा, मेरा अपना भाई या मुसलमान अगर खाइफ है मौजूदा हालात को देखकर, तो मैं उस मुसलमान से कहना चाहता हूं कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया के पास वो ताकत नहीं है जो ताकत तुम्हारे पास है, और वो ताकत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या आप नहीं मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे जिंदाबाद चाहिए ना मुर्दाबाद चाहिए, मुझे कौम में एक इनकलाबी तब्दीली चाहिए। हम तो मर जाएंगे, नहीं मालूम कि मैं कब मर जाऊं, लेकिन कौम की इस हालत को देखकर हम चैन से इस दुनिया से रुखसत भी नहीं हो पा रहे हैं। खुदारा ये तब्दीली लाओ, गैरों के सामने हाथ फैलाने के बजाय अगर हम अपने जिंदगियों में तब्दीली ला लेंगे तो क्या हम नहीं कर सकते? 200 रुपये 400 रुपये का नेट तो, इंटरनेट तो फोन पे रहता, मगर 1 रुपया हम किसी की मदद के लिए नहीं दे सकते। कौम की तामीरें सिर्फ जज्बाती तकारीर से नहीं होती, कौम की तामीर कौम मिल्लत के जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीली वो इस्लाह से होती है। तो हमारा हाल तो क्या हो गया है कि जब तकरीर करने खड़े रहे तो बस चाय वाला बोले खुश हो गए, वो वाला बोले खुश हो गए, चौकीदार बोले खुश हो गए, वाह अकबर भाई क्या बोलते। अरे अकबर भाई का छोड़ो, अकबर भाई जी लिए अपनी जिंदगी। खुदारा मैं कोई मदारी नहीं, तमाशा बताने वाला, डुगडुगी बजाने वाला नहीं हूं मेरे भाई। मैं तुम्हारा खिदमत गुजार हूं, तुम्हारा खादिम हूं। अपने अल्फाज, अपने अमल के जरिए मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा। बाबरी मस्जिद का गम मनाने वालों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेइंतहा एहतराम है, इज्जत है, खुलूस है, सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ कहूंगा बाबरी मस्जिद का अगर गम है, बाबरी मस्जिद का अगर दुख है, तो ऐ बेनमाजियों नमाजी बन जाओ। बाबरी मस्जिद का हक तुमने अदा कर दिया, यह दुनिया भी समझेगी, मैं भी समझूंगा और अल्लाह भी समझेगा। आज
रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाल रही है, तो लोग जो तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं 70 बरस की नाइंसाफी के बाद भी मुसलमान को इंसाफ पर यकीन है, इसलिए रिव्यू पिटीशन डाल रहा है। किस किस में नाइंसाफी नहीं हुई? तालीम में नाइंसाफी, क्या नौकरियों में नाइंसाफी, हक में नाइंसाफी, बजट में नाइंसाफी, मेरे बस्तियों में बुनियादी सहूलतों से और महरूमी नाइंसाफी, मुसलमानों के बस्तियों में स्कूल और बैंक की जगह पुलिस स्टेशन बनाकर नाइंसाफी। अरे कितनी नाइंसाफियां हुई, कितने फीसद, जो भी फैसला हम कबूल करेंगे। और क्या चाहिए? मुसलमानों ने कबूल किया, और हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी, अगर मुसलमानों ने उस फैसले को कबूल किया, सब्र का मुजाहरा किया, तो हिंदुओं ने उस फैसले पर जश्न नहीं मनाया। हां, वो अलग बात है, बास फिरका परस्त, बास जहर आलूद लोग मनाए, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान पूरे अमन के साथ इस फैसले को कबूल किया। और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, कोई दूसरे कोर्ट को नहीं। कानून में एक गुंजाइश है, उस गुंजाइश को भी हम आजमा रहे हैं, उस गुंजाइश का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इस वास्ते कि हमको यकीन है, कोई इसको गलत ना समझे। उसके बाद जो भी होगा फैसला, चाहे हमारे हक में आए, हमारे हक में ना आए, हमको वो फैसला भी कबूल है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद जहां थी वहीं रहेगी, चाहे वहां पे कुछ भी बन जाए, वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। 6 दिसंबर को बंद का ऐलान किया, लेकिन आपसे कहूंगा कि जो बंद करता है करने दो, जो नहीं करता है नहीं करने दो। कोई भी नौजवान, कोई भी बुजुर्ग जबरदस्ती कोई बंद नहीं करवाएगा, कोई बंद जबरदस्ती नहीं करवाएगा। जिसको करना है करे, नहीं करना है ना करे। बाबरी मस्जिद का गम है, बता दो इस दुनिया को, तुम एक मस्जिद को गिराकर अगर समझ रहे हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, तो नहीं, तुम एक गिराए, लेकिन हम 1 करोड़ मसाजिदों को आबाद कर देंगे, सजदों से आबाद कर देंगे, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह की गूंज से, सदाओं से। इस चीज को पैदा करो, एहतजाज ऐसा करो। आज मैं कुछ कहूं तो गलत दिखेगा, लेकिन सवालात तो बहुत है दिल में। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन 27 साल से पड़ी है, मालूम नौजवानों? कंटेम्प्ट पिटीशन कि ये लोग वादा करे थे सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद को धक्का नहीं लगने देंगे, मस्जिद शहीद हुई, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ ना? सुन रहे, समझ रहे बात को? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, वादा किया था, वादा खिलाफी की। 27 बरस से कंटेम्प्ट पिटीशन हियरिंग को नहीं आया। कंटेम्प्ट पिटीशन ये हियरिंग को नहीं आया, लेकिन मैं दस्तूर पे हलफ लिया हूं, मैं बहैसियत रुकने असेंबली दस्तूर पे हलफ लिया हूं। इस मुल्क के दस्तूर पे यकीन है, और मुझे आज भी मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा है। कंटेम्प्ट पिटीशन आज तक नहीं आया। आप बताइए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के लिए एवरी डे हियरिंग हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून, मशकूर। इतना पुराना फैसला हल हो गया,
جس کے بھی حق میں ہوا, جس کے بھی خلاف میں ہوا, لیکن بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو سزا کب ملے گی؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو سزا کب ملے گی؟ یہ میرا سوال ہے. آپ کا بھی ہے نا, ہے نا؟ ان کا بھی سوال ہے. دینے والوں, جس کا بھی حق ہے اس سوال پر وہ دے دے اس کا جواب. کب ملے گی سزا؟ قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس کی ہر گوشے سے ستائش ہوتی آ رہی ہے. قائد مجلس نے شہر میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کی شاخوں کا جال بچھا دیا ہے. ہزاروں طلباء ان درسگاہوں سے استفادہ کر رہے ہیں. اویسی اسکول آف ایکسلنس میں مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کو دوسری سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں. قوم کا سنہرا اور تابناک مستقبل قائد مجلس کا مشن ہے اور ان کا مشن کامیابی کے سمت بڑھ رہا ہے. تلنگانہ حکومت کے مشیر برائے اقلیتی بہبود اے خان اور محکمے کے ڈائریکٹر شاہ نواز قاسم نے اویسی اسکول آف ایکسلنس کا دورہ کرتے ہوئے طلباء سے بات چیت کی. اے خان اور شاہ نواز قاسم نے اسکول کے تعلیمی معیار اور قائد مجلس کی جستجو کو بھی خراج پیش کیا. مجلس کی نمائندگی پر شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے منظورہ چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. بنڈلا گوڑہ تحصیلدار دفتر میں رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا خاتری نے 47 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں کلیانہ لکشمی کے چیکس تقسیم کیے. اس موقع پر رکن اسمبلی نے بتایا کہ جیسے جیسے زیر التواء درخواستوں کی منظوری ملتی جائے گی اسے فوری مستحقین کے حوالے کیا جائے گا. اس موقع پر تحصیلدار بنڈلا گوڑے کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے. مستحقین کے سرپرستوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا. ایم آر او میڈم کی موجودگی میں آج تقریباً 47 لوگوں کو کلیان لکشمی کے چیکوں کی تقسیم ہوئی، جس میں سے جملہ لاگت اس کی 45,55,336 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے. یہ شادی مبارک اور کلیان لکشمی کے چیکاں جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں فوری اس کی تقسیم کے لیے حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس نے ہدایت دی پورے ایم ایل ایس کو کہ چیکوں کی جیسی اطلاع ملیں گی ایم آر او آفس سے بلا کسی تاخیر فوری جا کے اس کی تقسیم کرے، کیونکہ پبلک میں ایک بے چینی رہتی ہے، کافی دنوں سے ان کو انتظار رہتا ہے. اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنا. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد ملنا. پہلے انکوائری میں کافی ٹائم لگ رہا ہے. چیک تیار ہونے کے بعد کسی کو انتظار کرانا مقصود نہیں ہے. ان کو فوری اس کی اجرائی کر کے ان تک چیک پہنچانا ہمارا مقصد ہے. بہرحال آج یہ چیکوں کی تقسیم انشاءاللہ آئندہ بھی اسی نوعیت کے اقدامات کیے جائیں گے. شکریہ. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے مہدی پٹنم ڈویژن میں یوم معذورین کے موقع پر معذورین میں ویل چیئر، چیکس اور دوسرے سامان تقسیم کیا. انہوں نے سیلف ہیلپ اسکیم کے تحت معذورین میں چیکس تقسیم کیے تاکہ وہ روزگار سے منسلک ہو سکیں. ان کا کہنا تھا کہ معذورین کسی سے بھی کم نہیں ہیں. اس موقع پر مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے. خاتون ڈاکٹر دشا کی عصمت رزی اور قتل واقعے کے خلاف ٹی این جوز کی طرف سے کینڈل ریلی نکالی گئی. اس موقع پر احتجاجیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دے. احتجاج میں سرکاری ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور نعرے بازی کی. ریاست تلنگانہ میں درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی دیکھی جا رہی ہے. عادل آباد ریاست کا سرترین مقام رہا، جبکہ حیدرآباد میں درجہ حرارت گر کر 19 ڈگری سیلسیس رہا. خلیج بنگال میں جنوب مغربی سمت ہوا کے دباؤ کے سبب تمل ناڈو و سری لنکا میں بارش ہو رہی ہے. ہواؤں کے اس اثر سے جنوبی آندھرا پردیش، وسطی تلنگانہ میں کہیں کہیں تیز دھند ہوائیں و بارش ہوئی. عادل آباد میں درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سرد ہواؤں کے علاوہ کئی مقامات دھند سے متاثر ہوئے. شہر کے مشرقی مضافاتی علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے. موسم کی تبدیلی و سردی کا اثر عام زندگی پر دیکھا گیا.
गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो भी सागरो मीना मेरे आगे। जी हां, यही कैफियत महकमे पुलिस के एक मुलाजिम की नजर आई। शहर में आए दिन कत्ल वाक़यात से अवाम में खौफ का माहौल पाया जाता है। खवातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। अगर ऐसे में पुलिस मुलाजिम नशे में मदहोश हो जाए तो ऐसी पुलिस से मुजरिम भला कैसे डरेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे नोमान और काशिफ अली खां की रिपोर्ट। ये है हमारे महाफिज यानी हमारी फ्रेंडली पुलिस। साहब नशे में हैं, किसी को अपने रंग में भंग डालने पर भड़क रहे हैं। कहाँ से है ना? उसे पिए से नहीं, उसे पिए से आइए आपसे इनका तारुफ करवाते हैं। ईश्वरैया साहब फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हैं, लेकिन आज उनका शौक सड़क पर आ गया। रात का वक्त है और ये वो वक्त होता है जब आवाम को इनकी जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन अगर पुलिस कांस्टेबल लबे सड़क नशे की हालत में मदहोश हो जाए तो आवाम की हिफाजत कौन करेगा। नशे में बहकते पांव और कांपते हाथ वाले पुलिस कांस्टेबल से मुजरिम क्या खाक डरेंगे। शादनगर इस्मत रेसी वाक़े के बाद पहले ही पुलिस तनकीदों की जद में है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चालानात तो किए जाते हैं, लेकिन ऐसे कांस्टेबल जो वर्दी में शराब पीकर बहक जाते हैं उनके साथ क्या होगा। वैसे इत्तला मिली है कि कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इस कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा मुतल्लिका इंस्पेक्टर को चार्ज मेमो भी दिया गया है। अब एक और शख्स को देखिए, यह भी महकमे का नजर आता है, जो शराब के नशे में इतना बदमस्त और मदहोश हो चुका है कि उससे अपना भी ख्याल नहीं और उससे चला भी नहीं जाता। शराब जैसी लानत से आज जहां कई घर उजड़ रहे हैं, वहीं ये लत जराइम की भी वजह बन रही है। शहर में हुए हालिया जराइम में शराब का बड़ा रोल रहा है। यूं तो शराब की दुकानात रात 11 बजे बंद हो जानी चाहिए और बार व रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे बंद होने चाहिए, लेकिन शराब की दुकानात के आसपास आजादाना मैनोशी की जा रही है। पुलिस को इसका इल्म है और वो सब कुछ जानती है, लेकिन यह पब्लिक है, वो भी सब कुछ जानती है। पुलिस के नरम रवैये की वजह से शराब का कारोबार रात देर गए तक खुला रहता है और आज उसी शराब ने पुलिस के इन मुलाजमीन को अपने नशे में डुबो दिया है। अप्रैल से लेकर अब तक शहर में ड्रंक एंड ड्राइव के 7,409 केसेस दर्ज हो चुके हैं। क्या कानून, क्या पुलिस सिर्फ आम आदमी के लिए है। शहर में बढ़ते जराइम और फिर पुलिस की कारकर्दगी पहले ही से मशकूक बन चुकी है और अब नशे में मदहोश इन मुलाजमीन ने बाविकार वर्दी को दागदार बना दिया है। चबूतरा मिशन कॉर्डन सर्च में पकड़े जाने वालों की काउंसलिंग की जाती है, लेकिन अब पुलिस को अपने मुलाजमीन की भी काउंसलिंग करनी चाहिए, वरना बहकते पांव और कांपते हाथों से अवाम की हिफाजत नहीं हो पाएगी। दिशा इस्मत रेजी कत्ल वाक़े के मुलजिमीन को 10 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया गया है। शादनगर अदालत में मंगल को इस मामले की समाअत हुई। शादनगर पुलिस ने इस केस की मज़ीद तहक़ीक़ात के सिलसिले में अदालत से मुलजिमीन को तहवील में देने की दरख्वास्त की थी। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में आरिफ, शिवा, चिन्ना केशवलू और नवीन को गिरफ्तार किया था। सिटी सिविल कोर्ट के वकला ने खातून वेटनरी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल का मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर एहतजाजी वकला की जानिब से एक रैली निकाली गई, जिसमें एहतजाजी वकला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह पार्लियामेंट के जारिया इजलास में मौजूदा कानून में तरमीम करके मुलजिमीन को अंदरून 3 महीने सजा दी जाए। शादनगर इस्मत रेजी वाक़े की मुतासरा के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने वाले नौजवान को CCS पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
डीसीपी अविनाश मोहंती ने बताया कि 22 साला चौहान श्रीराम साकिन निजामाबाद ने दिशा के साथ पेशा वाक़े के फौरी बाद सोशल मीडिया पर नाशाइस्ता अल्फाज पर मुश्तमिल पोस्ट किया था। सीसीएस ने श्रीराम चौहान को निजामाबाद से गिरफ्तार किया और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। दिशा इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के बाद ख़वातीन में खौफ व हरास देखा जा रहा है। ऐसे में पीर की रात बंजारा हिल्स के पास एक खातून पर मुबैना हमले का वाक़या पेश आया। मुतासरा खातून ने शिकायत की कि उसकी गाड़ी को टक्कर दी गई और जब वो गाड़ी से बाहर आई तो टक्कर मारने वालों ने उनसे बहस तकरार की और फिर उन्हें शदीद ज़ोदकोब किया। उसने 100 नंबर पर फौरी कॉल भी किया, लेकिन पुलिस बर वक्त नहीं पहुंची। पुलिस खतरे का सामना करने वाली खवातीन को 100 नंबर पर कॉल करने का मशवरा दे रही है, लेकिन जब इस नंबर पर कॉल किया गया तो पुलिस बर वक्त नहीं पहुंच पाई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बस किरायों में इजाफा, अवाम में बरहमी। 6 साल बाद बस पास की शरहें भी बढ़ गईं। बोझ डालना मुनासिब नहीं, अवाम का रद्द-ए-अमल। आलमी यौम माजूरीन हमदर्दी का दिन नहीं बल्कि खुशी का दिन। राजभवन में गवर्नर का खिताब। माजूरीन को नजरअंदाज करने वाले खुद माजूर स्किल डेवलपमेंट के तहत मुलाजमत फराहम करने हुकूमत का गौर। मेरी पसंद मेरा मुस्तकबिल प्रोग्राम को तमाम सरकारी स्कूल्स में राइज किया जाए। बच्चों को उनके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक। सबिता इंदिरा रेड्डी का खिताब। कानून का महाफिज बना कानून शिकन। शराब के नशे में मदहोश हुआ कांस्टेबल। लबे सड़क हंगामा आराई, पुलिस की वर्दी हुई दागदार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।